उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है भदोही, लेकिन इस भदोही की राजनीति सबसे जुदा है। भदोही एक ऐसा राजनीतिक क्षेत्र है जिसे देखकर लगता है कि यहाँ के लोगों में राजनीति करने की काबिलियत ही नहीं है। इसीलिए बार बार किसी दूसरे जिले के व्यक्ति को कमान संभालने के लिए भेज दिया जाता है। पिछले काफी दिनों से इन्हीं सब बातों को लेकर जिले में एक राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। कुछ दिन तक टिकट की मारामारी चली, तो अब टिकट घोषित होने के बाद भी गुत्थम गुत्था मचा हुआ है। भाजपा के पुराने नेता मुंह फुलाए हुए हैं, उनकी काबिलियत को पार्टी समझ ही नहीं रही है। भाजपा प्रत्याशी का जमकर विरोध हो रहा है। ब्राह्मण युवा ललितेश ललितेश चिल्ला रहे हैं। भाजपा के पुराने नेता एसी में बैठकर ठंडी हवा ले रहे हैं। पूर्व सांसद रमेश चंद्र बिंद पिछले दिनों भाजपा कार्यालय में नकली डॉक्टर असली डॉक्टर का राग सुनकर अलग ही आग बबूला है और तख्ता पलट करने की तैयारी में दिल्ली डटे हुए हैं। खबर है कि बसपा प्रत्याशी अतहर अंसारी मैदान छोड़कर पलायन करने वाले हैं। रमेश बिंद निशाना साधकर ललितेश त्रिपाठी को धक्का देने की जुगत में लगे हैं। डॉक्टर विनोद बिंद की मुट्ठी में कमल का फूल मुरझाने की फिराक में है। खैर, सच क्या है यह कहना तो मुश्किल है, किंतु आज सुबह से भदोही के कई लोगों की घंटियां घनघना कर एक ही सवाल कर रही हैं। वह सवाल क्या है उसे विस्तृत रूप से बताता हूं। भदोही में चर्चा है कि भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज रमेश चंद्र बिंद इंडिया गठबंधन की शरण में चले गए हैं। लोगों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन ललितेश त्रिपाठी को हटाकर उनकी जगह रमेश बिंद को अपना प्रत्याशी बना सकती है। यदि ऐसा होता है तो डॉक्टर विनोद बिंद को भी अपना विधानसभा मझवा संभालने वापस जाना पड़ सकता है। वहीं सूत्रों से पक्की खबर है कि अतहर अंसारी को भीषण गर्मी में हाथी की सवारी राशि नहीं आ रही है, इसलिए अपने एसी रूम में बैठकर ठंडी हवा के झोंके लेने वाले हैं और गणेश जी की सवारी करने के लिए कोई पंडित जी तैयार हो रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर विनोद बिंद को भाजपा से टिकट मिलने के बाद से ही भदोही के स्थानीय नेता बौखला सा गए हैं। एक माहौल सा बना दिया गया है कि ब्राह्मण वोटर इस बार अधिकांश संख्या में भाजपा को न देकर अपना विरोध जताएंगे। इसके पीछे उन ब्राह्मण नेताओं की चाणक्य नीति बताई जा रही है जो अपना राजनीतिक अस्तित्व बाहरी प्रत्याशियों के आने से लगातार खो रहे हैं। इसलिए चर्चा है कि अभी तक जितने भी प्रत्याशी शीर्ष पार्टियों ने घोषित किया है सभी बदले जाएंगे। खैर, हकीकत क्या है यह तो पूर्ण विश्वास से नहीं कहा जा सकता, किंतु जिस तरह पूरे समर्पण के साथ ललितेश त्रिपाठी चुनाव मैदान में कूदे थे, उनका क्या होगा? क्या चुनाव लड़ने से पहले ही वो मैदान से पार हो जाएंगे? अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ऐसे ही अफवाह उड़ाई जा रही है। निश्चित तौर पर कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है, किंतु भदोही का माहौल आज इन्हीं चर्चाओं को लेकर काफी गर्म है। खैर, जो चर्चा हो रही है वो लोगों में है। मैंने भी कई लोगों को फोन किया, कई लोगों से बातचीत की। निश्चित रूप से कोई कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन इतनी चर्चा जरूर है कि इंडिया गठबंधन से रमेश बिंद आ सकते हैं। अब हकीकत क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चर्चा आज जोरों पे है और ह्यूमन टुडे ऐसी अफवाहों पर जो है कोई भी अपनी पुष्टि नहीं करता है। जो अफवाह हो रही है आज मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।